बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश में कोरोना अपडेट की खबरों के साथ। उत्तराखंड में तेजी से कोरोना के नए मरीजों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में पहाड़ पर 3050 नए मामले सामने आए हैं तो 53 मरीजों की जान भी चली गई। हालांकि 6173 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जबकि अभी उत्तराखंड में लगभग 54,735 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 5,805 मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि कुल केस 3,13,519 है। और 24 घंटे में जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो देहरादून में 716 नए मरीज सामने आए, उधम सिंह नगर में 537, हरिद्वार में 364, टिहरी में 276, नैनीताल में 224 तो पिथौरागढ़ में 182 नए मामले मिले। तो हरिद्वार में 364 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। संक्रमण की रफ्तार में धीरे धीरे लगाम लग रही है। टिहरी में 276 कोरोना के नए मरीज आए हैं। नैनीताल में भी 224 कोरोना के मरीज मिले। एक और प्रदेश में केस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कोरोना संक्रमण रोकथाम पर सिस्टम फेल नजर आ रहा है। यहां मई महीने में 19 मई तक 19% मरीज पर्वतीय जिलों में मिले, जबकि पहाड़ी जिलों में जांच की रफ्तार भी धीमी है। 1 मई से 10 मई तक पर्वतीय जिलों में 20,000 लोग संक्रमित पाए गए। तो गांव में भी संक्रमण के केस उत्तराखंड में भी पहुंच गए हैं और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कोरोना संक्रमण रोकथाम पर सिस्टम फेल नजर आ रहा है। मई महीने में 19 मई तक 19% मरीज पर्वतीय जिलों में मिले। इस बार उत्तराखंड में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि शहरों के साथ गांव-गांव तक कोरोना फैल चुका है, जिससे ग्रामीणों ने दहशत है। सवाल यह है कि आखिरकार कोरोना कहर कब रुकेगा। कोरोना ने इस बार उत्तराखंड में ऐसा कहर बरपाया है कि इसकी दहशत गांव-गांव तक फैल चुकी है। अब तो गांव में भी कोरोना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को लेकर है। ज्यादातर गांव में टेस्टिंग हो ही नहीं रही, इसलिए कोरोना के सही आंकड़े सामने भी नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार को घेर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में संक्रमण की वृद्धि दर थोड़ी घटी है, अपेक्षित नहीं घटी है, और उल्टा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की दर निरंतर बढ़ रही है। जो सीमांत क्षेत्र है उनमें संक्रमण की वृद्धि दर ये जताती है कि उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कोई दस्तक नहीं रही है। कोरोना के मरीजों तक, संक्रमित लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास होना चाहिए था, प्रयास नहीं हुआ। मैदान से लेकर पहाड़ तक के गांव में कोरोना से त्राहिमाम मचा है। अपनी जान बचाने के लिए लोग वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं, मगर अब उसे लेकर भी मारामारी है। ये हमारे पे छोटा फोन है और रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, और सरकार को चाहते हैं कि हमारे वैक्सीन लगे। ना परिवार में हमारे पे बड़ा फोन है कोई, इसलिए हम चाहते हैं कि हम वैक्सीन लगे। वहाँ भी गए थे जहाँ इनका कार्यालय है, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बड़ी परेशानी इस बात की है कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे अभी तक न ये जानकारी है कि वैक्सीन लगेगी कैसे, न ही उसके पास संसाधन है। एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर ऑनलाइन जो है कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं उसका टीकाकरण नहीं होगा। तो ऐसे में सबको टीकाकरण का जो नारा है 18 से 44 साल हो चाहे 45 से ऊपर हो, ये हवा हवाई है। सरकार असल में ये सब प्रपंच रच करके अपनी कमियों को छुपाना चाहती, क्योंकि वैक्सीन समय से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ टाई अप करना चाहिए था, उनको एडवांस पैसा देना चाहिए था, वो नहीं दिया। हरिद्वार जिले के ज्यादातर गांव में ग्रामीण बीमार हैं। ज्यादातर को बुखार, जुकाम और खांसी की शिकायत है। लिब्बर हेड़ी गांव में तो हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं। मंत्री दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस लहर के अंदर गांव के अंदर कोरोना फैला है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस है कि इसको किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। और उसके अलावा चाहे हमारे आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल हो, वहाँ पर भी वैक्सीन लगाने का काम सरकार करेगी। पिछली बार की तुलना में इस बार कोरोना को ज्यादा ही खतरनाक है। पिछली बार कोरोना के मामले सिर्फ शहरों तक सीमित थे, मगर इस बार तो इसका कहर गांव-गांव के हर घर तक है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित,
मसूरी से सुनील के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। रुड़की के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर है। पाड़ली और तेलीवाला गांव में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। महीने भर के भीतर ही कई लोगों की मौत हुई। गांव में बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। गांव में भी टीम भेजी जाएगी। रुड़की के लिबरहेड़ी गांव के बाद अब पाडली, गुर्जर और तेलीवाला गांव कोरोना की चपेट में है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 1 महीने के भीतर कई मौतें हो चुकी हैं। उधर प्रशासन अब कहीं जाकर गंभीर दिखाई दे रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि गांव में बढ़ते संक्रमण को लेकर कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है। टेस्टिंग से लेकर तमाम जरूरी सुविधाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी विलेज स्तर पर लोग सिम्टोमेटिक पाए जा रहे हैं, उनकी प्राथमिकता से सैंपलिंग करा ली जाए। लिबरेडी गांव में भी 1537 सैंपल्स फ्राइडे तक हो चुके थे। प्रयास लगातार ये किया जा रहा है कि मैक्सिमम सैंपलिंग कराई जा सके ससमय, ताकि ससमय उनको सभी चिकित्सकीय रिलीफ मिल जाए। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी क्षेत्र के कोरोना मरीजों के लिए नारायण कोटी माधव चिकित्सालय को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। जिलाधिकारी मनोज गोयल की पहल पर क्षेत्र में इस तरह का पहला कोविड सेंटर स्थापित किया गया है। अब केदार घाटी में कोरोना मरीजों को रुद्रप्रयाग या अगस्त मुनि नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें गुप्तकाशी के निकट नारायण कोटी में ही कोरोना से संबंधित इलाज मुहैया करवा दिया जाएगा। अल्मोड़ा में जाने माने अभिनेता ईशान खट्टर ने अल्मोड़ा के राजकीय होटल मैनेजमेंट में अपॉइंटमेंट लेकर टीका लगवाया। अपना अनुभव साझा करते हुए ईशान खट्टर ने बताया कि उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है कि अल्मोड़ा में उन्होंने वैक्सीन ली। उन्होंने बताया कि टीकाकरण साइट पर पूरे प्रोटोकॉल और साफ सफाई को देखकर वो खुश थे। हाय गाइस, मैं हूं ईशान और आज मैं बात करना चाहता हूं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है उसके बारे में। मैं बहुत खुश हूँ ये शेयर करके कि मैं खुद वहाँ पर अपनी वैक्सीन ले पाया GIHM कॉलेज में। वहाँ पर ड्यू प्रोसेस फॉलो की गई, बहुत एहतियात से, हाइजीन से उन्होंने वहाँ पर प्रोसेस रखी गई है। बहुत सिंपल है, आप भी अपनी वैक्सीन लें। और सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, स्टाफ को, वॉलंटियर्स को मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गेट योर शॉट। सीएम तीरथ सिंह रावत का चंपावत दौरा है। सीएम बनने के बाद पहली बार चंपावत पहुंचेंगे तीरथ रावत। चंपावत में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल पिथौरागढ़ का सीएम तीरथ रावत ने दौरा किया था। पिथौरागढ़ में ही रात्रि विश्राम के बाद अभी नैनी सैनी हवाई पट्टी से चंपावत के लिए वो रवाना हो रहे हैं। तो चंपावत में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोविड अस्पताल का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। तो सीएम बनने के बाद पहला उनका चंपावत दौरा है। कल उन्होंने पिथौरागढ़ का दौरा किया था, आज चंपावत दौरे पर जाएंगे और प्रशासनिक तौर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंपावत दौरे पर सीएम तीरथ रावत आज निकल रहे हैं। और देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, चंपावत दौरा है आज मुख्यमंत्री का, क्या क्या अहम होने वाला है, वहां पर क्या कार्यक्रम आया है? अवधेश, 10 बजे मुख्यमंत्री चंपावत पहुंच जाएंगे। 10:15 बजे जो वहां का अस्पताल है, उन अस्पतालों में कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या भविष्य में आगे तैयारियां की जानी है, उसको लेकर वो कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वहां कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें खास तौर पर ब्लैक फंगस और बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर किस तरीके से आगे एहतियातन कदम उठाने हैं, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी होंगे। और साथ ही अभी की क्या स्थितियां हैं चंपावत जिले में, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा आज मुख्यमंत्री का है, पहला दौरा है मुख्यमंत्री तीरथ का। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आज चंपावत पहुंचेंगे, इसको लेकर तमाम वहाँ पर तैयारियां कर दी गई हैं। और क्योंकि खास फोकस अगर सरकार की बात करें तो इस वक्त जो है कोरोना को लेकर है, और पहाड़ी जिलों की अगर बात करें तो कोरोना लगातार वहाँ पर अपने पांव पसार चुका है। अब लगातार वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लगातार पहाड़ी जिलों की बात करें, क्योंकि कल की बात करें तो मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ रहे, वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। इसी तरीके से आज चंपावत का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवधेश, बिल्कुल रवि, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपसे अपडेट लेंगे। कोरोना काल में उत्तराखंड में सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज सुबह 11 बजे मौन व्रत रखने वाले हैं।
कांग्रेस को सद्बुद्धि और अपने बड़े नेताओं से सीख लेने के लिए मदन कौशिक ये मौन व्रत रख रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिलों में जिला अध्यक्ष भी मौन व्रत रखेंगे। प्रवक्ता मनवीर चौहान ने कहा कि भाजपा सहित राज्य के स्वयंसेवी संस्थाएं पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस धरना प्रदर्शन में मशगूल है। कांग्रेस की रुचि सेवा कार्यों में नहीं है और वो राहत कार्यों में मीन मेख निकालकर भय का वातावरण बना रही है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जिलों के जिला अध्यक्ष मौन व्रत रखेंगे। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये जो मौन वाली सियासत है ये क्यों की जा रही है? अगर कांग्रेस धरना करेगी तो मौन से उसका जवाब क्यों देने की कोशिश हो रही है? देखिए अवधेश, क्योंकि लगातार जो राजनीति है और जो सियासत है वो कोरोना काल में भी बिल्कुल थमी नहीं है, उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल हैं और सरकार जो है इसको लेकर जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां प्रदेश में नहीं हुई। वहीं अगर आज बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मदन कौशिक, उनका एक मौन व्रत, इसको पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि एक ऐसी सियासत है जो कि विपक्ष को जवाब देने के लिए आज रखी जा रही है। इसके साथ ही तमाम जिलों में बात करें तो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो आज अपने जिलों में मौन व्रत रखेंगे। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये एक सियासत है जिसे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी करना चाहती है और भाजपा भी उसी रूप में उनको कहीं ना कहीं जवाब देना चाहती है। तो लगातार क्योंकि कोविड काल है, इस वक्त जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो प्रायोरिटी है वो लोगों की जान बचाना है। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार जो है सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार भी ये जताना चाहती है, ये बताना चाहती है और लोगों के बीच संदेश देना चाहती है कि कहीं ना कहीं उनकी पूरी तैयारियां हैं और जो विपक्ष के जो जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं। तो लगातार जो सियासत है वो आरोप और प्रत्यारोपों का दौर अक्सर ही देखने को मिलता है और वही दौर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मौन व्रत, जिला अध्यक्ष भाजपा का मौन व्रत कहीं ना कहीं सियासत को और आगे जरूर बिल्कुल रवि, और ये सियासत हैरान करती है। जिस दौर में जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ खड़े होना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, उस दौर में बैठ कर धरने और मौन व्रत हो रहे हैं। सवाल यह है कि कोविड काल में फिर जनता की मदद कौन करेगा? हमारे साथ आप बने रहिए रवि। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड में फिर करवट बदलेगा मौसम और 26 मई की शाम से मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। 27 मई को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में बारिश संभव है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदलने की उम्मीद है। तो मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। 26 मई की शाम से मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। रवि लगातार बने हुए। रवि, क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल अवधेश, क्योंकि अगर बात करें पिछले बीते दिनों की तो लगातार बारिश और जिस तरीके से भारी बारिश उत्तराखंड में हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी नुकसान के बाद अब जब मौसम साफ हुआ तो लोगों को राहत ज़रूर मिली थी, क्योंकि अगर पिछले मैं 24 घंटों की बात करूं तो तापमान में भी वृद्धि हुई है। देहरादून का तापमान की अगर बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस रहा है 24 घंटे के भीतर, जो कि बड़ा है। ऐसे में एक बार फिर अगर हम 26 तारीख की शाम से बात करें तो मौसम बदल जाएगा। खास तौर पर इसमें बात करें तो चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन जिलों पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई है। तो ऐसे में पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों की अगर बात करें तो काफ़ी सेंसिटिव जोन है मौसम के हिसाब से यहाँ पर, इस वजह से सभी को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। अभी तक ताउते तूफान की अगर बात करें तो उसको लेकर भी उसके भी यहाँ पर देखा गया था कि मैदानी जिलों में कुछ तेज हवाएं चली थी। फिलहाल ऐसा अलर्ट नहीं है, लेकिन जिन जिलों की हम बात कर रहे हैं खासतौर पर पर्वतीय जिले, उन जिलों में अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग ने दिया है। तो हालांकि इस बारिश से आने वाला जो तापमान जो बढ़ रहा है वो तापमान जरूर कम होगा, लेकिन अगर भारी बारिश होती है, ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात होता है तो फिर से मुश्किलें, कठिनाई बढ़ सकती है। शुक्रिया रवि आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। 26 तारीख से बदलाव आ सकता है और भारी बारिश हो सकती है। तो चक्रवात यास को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और आपको बता दें कि नजर बनाए हुए है सरकार। और बड़ी खबर चमोली से है। देर रात 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.3 भूकंप की तीव्रता रही। जोशीमठ में 22 किलोमीटर जमीन के अंदर इसका केंद्र रहा है। तो देर रात 12 बजे चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.3 भूकंप की तीव्रता रही। जोशीमठ में 22 किलोमीटर जमीन के अंदर इसका केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर पैमाने पर 4.3 इस भूकंप की तीव्रता को मापा गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत कल पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे थे। सीएम बनने के बाद पहली बार वो यहां पर पहुंचे। उनके साथ पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल और सांसद अजय टमटा भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान सीएम तीरथ रावत ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों का
हालचाल जाना। आज वो चंपावत दौरे पर रहेंगे, लेकिन कल पिथौरागढ़ पहुंचे थे सीएम। वहां पर उन्होंने जायजा लिया था। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे। उनके साथ पेयजल मंत्री बिशन सिंह जुफाल और सांसद अजय टमटा भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान सीएम तीरथ रावत ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों का हालचाल जाना। हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट होगा। इवन हम सीएससी तक भी पहुंचने जा रहे हैं कि गांव के लोग भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ ना आए, उनको वही सुविधाएं मिले जो सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिल रही हैं। तो सीएससी और पीएससी में भी आप ऑक्सीजन प्लांट हमारा हो और वहाँ पे भी पूरी तरह से उनको सेवाएं मिले, ये हमारा प्रयास है। और मैं कह सकता हूँ कि 1 अप्रैल से लेकर 21 इस 1.5 महीने के अंदर में ऑक्सीजन प्लांट हो, आईसीयू बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, वेंटिलेटर हो, कहीं 4 गुना बढ़ा है, कहीं 9 गुना बढ़ा है, कहीं 10 गुना बढ़ा। 1.5 महीने के अंदर इतना गुना हमने ये बढ़ाया है। हम हर इससे पहले सीएम तीरथ रावत बागेश्वर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने डिग्री कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने ट्रॉमा सेंटर में बने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से मोबाइल फोन पर बातचीत करके हाल जाना। पहाड़ पर कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बागेश्वर के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले सीएम ने डिग्री कॉलेज परिसर में बने नए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम ने कोविड सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम का आदेश है कि कोविड केयर सेंटर्स में तमाम जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके बाद सीएम ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से फोन पर बात की। ठीक है ना डॉक्टर? अच्छा चल रहा है। अंदर पीपी किट पहन करके आते हैं क्या? आते हैं ना? गुड गुड गुड। भोजन आदि का क्या रहता? ठीक है, बढ़िया। चलिए मैं बात करता हूँ। सीएम ने मरीजों का हालचाल जाना। इसके साथ ही उनसे इस बात की जानकारी भी ली कि उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। तो बाकी तो भोजन ठीक है, दवाइयाँ आदि सब ठीक मिल रहे हैं समय पे, राउंड पे सब आ रहे हैं ना डॉक्टर व्यवस्थित। ठीक है, चलिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, जल्दी स्वस्थ हो जाओ, फिर उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है। सीएम ने अधिकारियों से कोविड की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी भी ली। साथ ही इस बात के भी निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। दरअसल पहाड़ी जिलों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैदी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एबीपी गंगा के लिए बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही, रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। सुबह 10 बजे से पवेलियन ग्राउंड में ये रक्तदान शिविर शुरू होगा। तो चूंकि खून और प्लाज्मा, हालांकि प्लाज्मा पद्धति को तो कोरोना में रोक दिया गया है, लेकिन खून की जरूरत भी कई बार पड़ती है, तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया देहरादून में। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह 10 बजे से पवेलियन ग्राउंड में ये रक्तदान शिविर शुरू होगा। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी है। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, परंतु उसके इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति को 45 से 50 तक इंजेक्शन लगते हैं, परंतु मात्र 50 इंजेक्शन यहाँ भेजे गए हैं। मुझे एम्स देहरादून तक से फ़ोन आ रहे हैं कि इसके इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। कोरोना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोरोना गांव-गांव तक पैर पसार रहा है, मगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
सरकार है, सरकार ने एक हिसाब से गिव अप कर दिया है, लाचार हो गई है सरकार। तो जो आज कोविड का हाल है उत्तराखंड में बहुत बुरा है। अगर आप यहाँ पर हर चीज़ संक्रमण दर देखें, चाहे मृत्यु दर देखें, तो पूरे देश में सबसे टॉप पर आज हम आ रहे हैं। तो पहाड़ों के हॉस्पिटलों की हालत बदतर है, वहाँ पर पैरासीटामॉल भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आज जो हमारे पास संसाधन थे उन्हीं को हम सक्रिय नहीं कर पाए अभी तक। हमारे पास स्टाफ की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, पर रहिए हमारे साथ।